आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो शायद आपको जिंदगी भर किसी ने ना बताई होगी, या अगर बताई भी होगी तो इस अंदाज में नहीं जैसे आज हम आपको बताने जा रहे हैं। देखें, गुर्बत कोई डेड एंड नहीं, ये बस एक सिस्टम है जिसमें हम फंसा दिए जाते हैं। और खुशखबरी ये है कि इस सिस्टम से निकलने का रास्ता भी है, वो भी साफ, सीधा और आजमुदा। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 15 ऐसे वाज़े मराहिल जो हर उस शख्स ने तय किए हैं जो गुर्बत से निकलकर माली आजादी तक पहुंचा। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। ये वो बातें हैं जो स्कूल नहीं सिखाते मगर जिंदगी में काम आती हैं। और सबसे जबरदस्त बात, आप इन मराहल पर चलना आज से शुरू कर सकते हैं, चाहे आपकी जेब में सिर्फ 100 रुपए हो या 1 लाख रुपए। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि कभी दोबारा पैसे के लिए तरसना ना पड़े तो ये वीडियो आपके लिए है। चाय का एक कप पकड़ें या पानी का गिलास और आएं हमारे साथ जिंदगी बदलने का नक्शा खोलते हैं। मरहला नंबर 1, ये फैसला करें कि आप दोबारा कभी गरीब नहीं होंगे। कामयाबी का पहला कदम हमेशा जहन में लिया जाने वाला फैसला होता है। जब तक आप खुद को अंदर से कायल नहीं करेंगे कि मैं कभी दोबारा गरीब नहीं बनूंगा, तब तक आपकी मंजिल आपसे दूर रहेगी। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां मुआशी हालात अक्सर गैर यकीनी होते हैं, वहां ये फैसला और भी अहम हो जाता है। हर रोज लाखों लोग सिर्फ इसलिए अपनी मेहनत का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि उनका जहन अब भी खुद को महदूद समझता है। आपके हर फैसले के पीछे एक सवाल होना चाहिए, क्या ये फैसला मुझे माली तौर पर ताकतवर बनाएगा या मजीद कमजोर? अगर जवाब नहीं में है तो फिर वो फैसला ना करें। अपने दिल में ये बात बैठा लें कि जिंदगी के हर पहलू में जब भी मुझे इख्तियार मिलेगा मैं वही इंतखाब करूंगा जो मुझे गरीबी से दूर ले जाएगा। याद रखें, गुर्बत सिर्फ जेब में नहीं जहन में भी होती है और सबसे पहले जहन को आजाद करना होता है। मरहला नंबर 2, अपनी माली हालत को 2 हिस्सों में तकसीम करें। अगर आप अपनी आमदनी को कंट्रोल नहीं करते तो वो आपको कंट्रोल करेगी। पाकिस्तान में अक्सर लोग बस इतना जानते हैं कि तनख्वाह आई, बिल दिए, बाकी जो बचा वो गुजारा। लेकिन इस सोच से आप माली आजादी हासिल नहीं कर सकते। आपको अपने मुआशी निजाम को 2 वाज़े खानों में तकसीम करना होगा। 1, जो चीजें आपके लिए पैसा कमा रही हैं। 2, जो चीजें आपका पैसा खा रही हैं। पहले कॉलम में अपनी आमदनी के तमाम जराए लिखें। तनख्वाह, फ्रीलांसिंग, छोटा कारोबार, किराया, किसी फन या हुनर से कमाई हुई रकम। इसके साथ ये भी लिखें कि माहाना और सालाना आमदनी कितनी है। दूसरे कॉलम में वो सब कुछ शामिल करें जिस पर आपका पैसा लग रहा है। घर का किराया, बिजली और गैस के बिल, फोन का पैकेज, कर्जे की किस्तें, गाड़ी का खर्च, बच्चों की फीस, सब कुछ। अब दोनों फहरिस्तों को देखकर एक लम्हा रुकें। क्या दायां कॉलम बाएं कॉलम से बड़ा है? अगर हाँ तो आप खतरे में हैं, और अगर आप होशियार हैं तो अब वक्त है इन पैसा खाने वाली चीजों को कम करने का। याद रखें, जो चीज नफा नहीं देती वो आपकी दुश्मन है, इसे पहचानना सीखें। मरहला नंबर 3, पैसा जाया करने वाली चीजों को बंद करें। अब जब आपने अपनी आमदनी और अखराजात को वाज़े तौर पर देख लिया है तो अब वक्त है आप अपनी जिंदगी में मौजूद पैसा खाने वाले गड़ों यानी मनी पेट्स की शिनाख्त करें और उन्हें फौरन बंद करें। पाकिस्तान में अक्सर लोग महंगे मोबाइल, किस्तों पर गाड़ियां या गैर जरूरी सब्सक्रिप्शन पर हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि ये चीजें इनके माली मुस्तकबिल को कैसे खोखला कर रही हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपके पास ऐसी गाड़ी है जो महीने का 20,000 रुपए पेट्रोल और मेंटेनेंस में खा रही है और आप सिर्फ हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करते हैं,
तो ये एक खसारे का सौदा है। या स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, जिम की मेंबरशिप जिन्हें आप इस्तेमाल ही नहीं करते, तो वो सिर्फ खर्च है, फायदा कुछ नहीं। 2 सादा रास्ते हैं माली हालत बेहतर बनाने के। पहला है अपनी आमदनी बढ़ाएं, दूसरा है अपने गैर जरूरी अखराजात कम करें। आपको दोनों पर काम करना होगा, लेकिन आगाज खर्चों पर काबू से करें। याद रखें, पैसे की बचत तब होती है जब आप बड़े खर्च रोकें, ना कि चाय का कप छोड़कर। आपको अमीर बनने के लिए डिस्काउंट की खरीदारी नहीं, समझदारी से खर्च करने की जरूरत है। मरहला नंबर 4, अब सिर्फ आमदनी बढ़ाने पर तवज्जो दें। जब आप गैर जरूरी खर्चों को काबू में ले आए, तो अगला कदम है आमदनी बढ़ाना। यही वो फैसला कुन मरहला है जहां गुर्बत और खुशहाली के रास्ते अलग हो जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां महंगाई बढ़ती जा रही है और तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, सिर्फ अखराजात कम करके जिंदगी नहीं बदली जा सकती। आपको आमदनी के ज्यादा से ज्यादा रास्ते खोलने होंगे। इसके लिए आप 3 तरीके इख्तियार कर सकते हैं। पहला है काम की मिकदार बढ़ाएं। अगर आप जॉब करते हैं या फ्रीलांसिंग, तो एक वक्त में 2 प्रोजेक्ट्स करें, लेकिन याद रखें वक्त महदूद है, आप हर वक्त काम नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है महारत बढ़ाएं। अपने फन या हुनर को बेहतर बनाएं। एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर अगर बेहतर हो तो वही काम दुगना पैसों में बेच सकता है। जितना सीखोगे इतना कमाओगे। तीसरा तरीका है नए सर्विसेज या प्रोडक्ट्स जोड़ें। फर्ज करें आप फोटोग्राफर हैं, साथ में फोटो एल्बम्स या वीडियो की सर्विस भी दे सकते हैं। जब आपकी तवज्जो सिर्फ इस बात पर होगी कि कौन से रास्ते मुझे ज्यादा पैसे दे सकते हैं, तो आपका दिमाग भी इसी समत में काम करेगा। याद रखें, गरीबी जज्बात से नहीं, आमदनी से खत्म होती है। मरहला नंबर 5, कारोबारी हैसियत इख्तियार करें। पाकिस्तान में जब कोई शख्स अच्छी कमाई करने लगता है तो वो समझता है कि बस यही काफी है, लेकिन असल दौलत तब बनती है जब आप सिर्फ कमाने वाले नहीं बल्कि मालिक, ऑनर भी बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने आप को एक कारोबार की शक्ल देनी चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसर हो, ट्रेनर हो, डिजाइनर हो, यूट्यूबर या ऑनलाइन कुछ भी करते हो, अपने काम को एक ब्रांड, एक कानूनी वजूद और एक अदारा बनाएं। ये क्यों जरूरी है? इसकी 5 वजूहात हैं। पहली है, कारोबार को पाकिस्तान में टैक्स में रिलीफ मिलता है। दूसरी है, कारोबार में अखराजात को एडजस्ट किया जा सकता है। तीसरी है, आपकी साख बेहतर होती है। चौथी है, आप दूसरों को हायर कर सकते हैं, तोसी दे सकते हैं। 5वीं है, आप अपनी आमदनी को जाती कमाई की बजाय अदारे की कमाई के तौर पर जाहिर कर सकते हैं। इसको कैसे करें? अगर आप पाकिस्तान में हैं तो SECP से आसानी से सोल प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर की जा सकती है। अगर आप बैरून मुल्क फ्रीलांस करते हैं तो USA में LLC बनाना बहुत आसान है। बहुत से पाकिस्तानी यही करते हैं। याद रखें कि मुलाजमत आपको सिर्फ रोटी देती है, लेकिन कारोबार आपको आजादी देता है। जब आप अपने फन के मालिक होंगे तो आप दौलत के मालिक होंगे। मरहला नंबर 6, सबसे पहले खुद को तनख्वाह दें। ये बात सादा लगती है, मगर हकीकत में ये वो बुनियादी असूल है जिसे नजरअंदाज करने की वजह से लाखों लोग हमेशा तनख्वाह से तनख्वाह तक जीते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी बड़ी हो। पाकिस्तान में आम सोच ये है, पहले बिल अदा करो, फिर जो बचेगा वो अपना है। लेकिन असल में होना यूं चाहिए, पहले अपने लिए बचत निकालो, फिर बाकी खर्चे करो। ये कैसे मुमकिन है? आपको चाहिए कि जैसे ही आमदनी आए, इसका एक मखसूस हिस्सा, मसलन 10%, 20% फौरन बचत या सरमायाकारी के अकाउंट में मुंतकिल कर दें। चाहे आपकी तनख्वाह 30,000 हो या 3 लाख, असूल वही रहेगा। आप ये रकम इन चीजों में लगाएं जो आपके लिए दौलत पैदा करें, जैसे कि इंडेक्स फंड्स, आसान काबिले नकद सरमायाकारी, सोना, बिजनेस फंड, तालीम या स्किल सीखने पर खर्च। गरीब और अमीर का फर्क यही है, गरीब सारी उम्र बिल अदा करता रहता है, अमीर पहले अपने लिए बचत करता है, फिर बिल। याद रखें, बिल कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन आपकी ताकत सिर्फ आपकी बचत में है।
जब आप खुद को तनख्वाह देना सीख जाएंगे तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। मरहला नंबर 7, ऐसा असासा बनाएं या खरीदें जो सोते में भी आमदनी दे। क्या आपने कभी सोचा है कि सोने के दौरान भी कुछ लोग पैसे कैसे कमा रहे होते हैं? ये कुछ जादू नहीं, ये असासों की ताकत है। पाकिस्तान में अक्सरियत लोगों की आमदनी सिर्फ काम करके आती है, यानी जब तक आप मेहनत करते हैं तब तक ही कमाते हैं। मगर अमीर लोग ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो इनके लिए खुद ब खुद कमाता है। ऐसा असासा क्या हो सकता है? रियल एस्टेट, एक छोटा सा फ्लैट या कमर्शियल जगह खरीदें और किराए पर दे दें। ई कॉमर्स स्टोर, शॉपिफाई, दराज या अमेज़न पर सादा प्रोडक्ट्स बेचना शुरू करें। यूट्यूब चैनल, कोर्स, ई बुक, एक बार मेहनत करें, बार बार कमाएं। सोशल मीडिया टेम्पलेट्स या डिजाइनर बेचना, एटसी या फाइवर पर। डिविडेंड देने वाले शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स। एक मिसाल देखते हैं। लाहौर का एक नौजवान अली, जिसने 2 साल पहले 2 लाख रुपए से यूज्ड किताबों की एक ऑनलाइन दुकान बनाई। अब वो रोजाना सोते हुए भी ऑर्डर वसूल कर रहा होता है, क्योंकि इसने सिस्टम बनाया है। याद रखें कि अमीर वो नहीं जो ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जिसकी कमाई बगैर काम के भी जारी रहती है। मरहला नंबर 8, अपनी आमदनी वाले असासे को मजीद मजबूत बनाएं। जब आपने पहला असासा बना लिया जो आपके लिए कमाई कर रहा है, तो अक्सर लोग अगला कदम फौरन कोई नया कारोबार या दूसरा असासा बनाने का सोचते हैं। यहीं पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। असल कामयाबी इस वक्त आती है जब आप पहले असासे को मजीद बेहतर और पायदार बनाते हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर छोटे कारोबार सिर्फ इसलिए बंद हो जाते हैं कि मालिक ने जल्दी में नया काम शुरू कर दिया और पहले वाले को छोड़ दिया। तो फिर क्या करें? अगर आपने किराए पर दुकान दी है तो इसकी मेंटेनेंस पर खर्च करें ताकि किराया बढ़ाया जा सके। अगर ई कॉमर्स स्टोर है तो पैकेजिंग, डिलीवरी या मार्केटिंग को बेहतर बनाएं। अगर यूट्यूब चैनल है तो क्वालिटी बेहतर करें, ऑडियंस के फीडबैक पर काम करें। अगर कोई कोर्स बनाया है तो इसका मटेरियल अपडेट करें, सर्टिफिकेट दें, फीडबैक लें। इसका मकसद क्या है? आपका पहला असासा मजबूत हो जाए, मुस्तकिल आमदनी दे और ऐसा मकाम हासिल करे जहां वो आपके वक्त या मेहनत के बगैर चले। याद रखें, पहला असासा आपके लिए सीढ़ी है। अगले असासे सिर्फ तब आएंगे जब आप इस सीढ़ी को मजबूत बनाएंगे। मरहला नंबर 9, ऐसी सरमायाकारी करें जो फौरी नकद बन सके और वक्त के साथ बढ़े भी। इस मरहले का ताल्लुक है स्मार्ट सेविंग से। पाकिस्तान जैसे मुआशी गैर यकीनी के माहौल में सिर्फ बचत काफी नहीं होती, बल्कि बचत को ऐसी जगह पार्क करना जरूरी है जहां वो वक्त के साथ बढ़ती रहे और अगर हंगामी हालत आए तो फौरी तौर पर नकद लिक्विड हो सके। लिक्विड इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? ऐसी सरमायाकारी जिसे आप चंद घंटों या दिनों में नकद बना सकें, जैसे म्यूचुअल फंड्स, खास तौर पर ओपन एंड फंड्स। सोने में सरमायाकारी, खुसूसन डिजिटल गोल्ड या गोल्ड सर्टिफिकेट्स। इजी टू सेल शेयर्स इन PSX। इजी विड्रॉल सेविंग एप्स, मसलन नया पे, सादा पे, HBL कनेक्ट में सेविंग फीचर्स। इमरजेंसी फंड नहीं, अपॉर्चुनिटी फंड। ज्यादातर लोग बुरे वक्त के लिए पैसे रखते हैं, अमीर लोग अच्छे मौके के लिए रखते हैं। ये वही रकम है जो आपको फौरी फैसला लेने में ताकत देती है। जैसे अचानक मार्केट में कोई दुकान सस्ती मिल जाए, किसी कारोबारी पार्टनर को फौरी रकम की जरूरत हो, या कोई जरूरी मशीनरी, लैपटॉप डिस्काउंट में दस्तयाब हो। याद रखें, आपकी बचत एक हथियार है, लेकिन अगर वो बेकार पड़ी रहे तो वो जंग आलूद हो जाती है। इसीलिए स्मार्ट लोग अपना पैसा ऐसे रखते हैं जहां वो फौरन हरकत में आ सके और हर लम्हा बढ़ता रहे। मरहला नंबर 10, खुद पर सरमायाकारी को अव्वलीन तरजीह दें। अगर कोई एक चीज है जो हमेशा आपके साथ रहेगी वो है आपकी सलाहियत। पाकिस्तान जैसे मुकाबले से बड़े मुआशी निजाम में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने इल्म, हुनर और सोच पर मुसलसल सरमायाकारी करते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि सरमायाकारी सिर्फ पैसा लगाने का नाम है, लेकिन असल में वक्त, तवज्जो और पैसा
तीनों को अपनी जात पर खर्च करना सबसे ताकतवर सरमायाकारी है। सरमाया कहाँ लगाएं? कोई नया हुनर सीखें, जैसे कि SEO, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग। कोर्सेज में दाखला लें। यूट्यूब, डिजिस्किल्स, कोर्सेरा पर फ्री मवाद या किसी कोच से सीखना, अच्छी किताबें पढ़ें, मालियात, क़यादत, नफ्सियात और मार्केटिंग पर बेहतर आलात खरीदें, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर या इंटरनेट कनेक्शन जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बेहतर बनाएं, नेटवर्किंग, बेहतर लोगों से मिलें, मशवरे लें, नई राहें तलाश करें। फर्ज करें आपका बजट कम है तो भी उर्दू या इंग्लिश ब्लॉग्स लिखना शुरू करें, कैनवा पर डिजाइन सीखें, मेटा एड्स या टिकटॉक के जरिए छोटे बिजनेसेस को सर्विसेज देना सीखें। आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाएगा, बस आपको अपने अंदर की मार्केट वैल्यू बढ़ानी है। याद रखें, आपकी आज की कमाई आपकी पिछली सीख का नतीजा है। अगर कमाई नहीं बढ़ रही तो शायद आप सीख नहीं रहे। मरहला नंबर 11, अपनी मेहनत को असासे में लगाएं और असासे आपकी खुशी के लिए कमाएं। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि जब कमाई बढ़ जाए तो इसे फौरन खर्च किया जाए, नए मोबाइल, कपड़े, घरेलू अशिया, सफर या किसी शौक पर। लेकिन हकीकत यह है कि अमीर लोग पहले असासे बनाते हैं, फिर इन असासों से हासिल हुई आमदन से अपनी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। असूल यह है कि ख्वाहिश पूरी करनी है, पहले ऐसा जरिया बनाओ जो इस ख्वाहिश का खर्च उठा सके। मिसाल के तौर पर, अगर आपको नया फोन खरीदना है तो खुद से पूछें, क्या मेरे असासे इतनी आमदन ला रहे हैं कि ये खर्च सह सकें? अगर नहीं तो ये ख्वाहिश वक्ती है और इस पर काबू पाना जरूरी है। तो फिर कैसे करें? अपनी अजाफी मेहनत से जो पैसा आए वो असासे बनाने में लगाएं। नई प्रोडक्ट, यूट्यूब चैनल, स्टॉक्स या फ्रीलांसिंग सर्विस। एक बार जब वो असासा कमाई देना शुरू कर दे, फिर इससे नई चीजें खरीदें, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, एयर कंडीशनर हो या कोई शॉप। जहन में रखें, अगर आप हर खुशी अपनी जेब से खरीद रहे हैं तो आप अभी भी मेहनत से गुलामी कर रहे हैं। असल आजादी यह है कि आपकी खुशियां आपके एहसास से खरीदें। मरहला नंबर 12, ऐसे मौके तलाश करें जो खुद अपना खर्च पूरा कर लें। अक्सर लोग समझते हैं कि हर अच्छी चीज के लिए जेब से बड़ी रकम निकालनी पड़ती है, मगर अक्लमंद लोग ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं जिनकी कीमत वही मौका खुद अदा करता है। उन्हें कहते हैं सेल्फ पेइंग अपॉर्चुनिटीज, यानी वो सरमायाकारी जो वक्त के साथ अपनी लागत खुद पूरी कर देती है और फिर मुनाफा भी देती है। चंद मिसालें देखते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी। एक नौजवान ने रावलपिंडी में 20 लाख का फ्लैट बुक करवाया, 5 लाख डाउन पेमेंट दी और किस्तों में बाकी रकम। फ्लैट किराए पर चढ़ा दिया, किस्तें किराए से निकलने लगी। कैमरा या ड्रोन खरीदना, फोटोग्राफी या वीडियोस का काम सीखना। अब वही कैमरा रोजाना आमदनी ला रहा है। 3 महीने में खर्च पूरा, अब वो कमाई का जरिया बन चुका है। डिजिटल कोर्स या स्किल सीखना। एक लड़की ने 15,000 रुपए में कैनवा और फ्रीलांसिंग का कोर्स किया और सिर्फ 2 माह में फाइवर पर कमाई शुरू कर दी। कोर्स की कीमत खुद कोर्स ने वापस दिलवा दी। इसमें सीखने वाला सबक यह है कि अगर कोई चीज आपको पैसा कमाने में मदद देती है तो वो खर्च नहीं, सरमायाकारी है। खुद से सवाल करें, क्या जो चीजें मैं खरीद रहा हूं वो मुझे आमदन दे सकती है? कितने अरसे में ये चीज अपना खर्च वापस ला सकती है? अगर हां तो देर मत करें, यही मौका है। मरहला नंबर 13, अपने तमाम मुनाफे को दोबारा सरमायाकारी में लगाएं ताकि दौलत तेजी से बढ़े। ये वो असूल है जो गरीब और अमीर लोगों में सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। गरीब शख्स जब कमाई करता है तो खर्च कर देता है, अमीर शख्स जब कमाई करता है तो फिर से सरमायाकारी कर देता है ताकि पैसा मजीद पैसा बनाए। फर्ज करें आपने फ्रीलांसिंग से 50,000 रुपए कमाए। अक्सर लोग फौरन सोचते हैं चलो नया फोन खरीदते हैं या फैमिली के साथ बाहर खाने चलते हैं, लेकिन समझदार शख्स ये करेगा 20,000 रुपए एक बेहतर लैपटॉप की किस्त में लगाएगा, 10,000 रुपए फेसबुक एड्स या पोर्टफोलियो बनाने पर, 20,000 रुपए अगले महीने की सर्विसेज बेहतर करने पर। यही मुनाफा वापस बिजनेस में लगेगा और अगले महीने आमदन 1 लाख रुपए हो सकती है।
कारोबार की दुनिया में यही असूल कंपनियों पर भी लागू होता है। अमेज़न, दराज, पाइका या इंटरनेशनल कंपनियां अपना सारा मुनाफा दोबारा अपने बिजनेस में लगाती हैं, इसलिए वो तेजी से तरक्की करती हैं और टैक्स भी कम देती हैं, क्योंकि सरमायाकारी काबिले कटौती होती है। याद रखें, मुनाफा निकालना आपका हक है, लेकिन मुनाफा लगाना आपकी अक्लमंदी है। अगर आप अभी जवान हैं, आपकी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं, तो ये सुनहरी वक्त है। ज्यादा से ज्यादा री इन्वेस्ट करें ताकि जल्दी माली आजादी हासिल हो। मरहला नंबर 14, अपनी कमाई के हिसाब से अपनी तर्ज जिंदगी ना बढ़ाएं। पाकिस्तान में जैसे ही किसी की तनख्वाह या आमदन में इजाफा होता है तो वो फौरन नया फोन, महंगे कपड़े, महंगे रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड जूते, यानी पूरी लाइफस्टाइल अपग्रेड शुरू हो जाती है। यही वो लम्हा होता है जहां लोग फिसल जाते हैं। फर्ज करें आपकी आमदन 50,000 रुपए से बढ़कर 1 लाख हो गई है, तो बजाय इजाफी पैसा बचाने या सरमायाकारी करने के आपने फौरन किराया वाला फ्लैट बदल लिया, किस्तों पर गाड़ी ले ली, हफ्ते में 3 बार बाहर खाना शुरू कर दिया। नतीजा, अब आपकी नई जिंदगी इतनी महंगी है कि 1 लाख रुपया भी कम लगता है और आप फिर इसी तनाव और कमी में होते हैं जिससे आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। जहन में रखें कि आमदन बढ़ने का मतलब ये नहीं कि अब आप हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, बल्कि अब आपके पास खुद को आजाद करने का मौका है। अमीर लोग हमेशा अपनी जरूरियात को महदूद रखते हैं और अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा असासों में लगाते हैं। हमारा मशवरा ये है कि अपने अखराजात को आमदन से कम रखें। कोई महंगी चीज खरीदने से पहले ये असूल अपनाएं, अगर ये चीज मेरी आमदन के 5% से ज्यादा है तो मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरी आमदन मजीद 10% न बढ़ जाए। यही वो ज़ब्त है जो इंसान को माली तौर पर मजबूत बनाता है। मरहला नंबर 15, इन तमाम असूलों को दोहराते रहें जब तक कि आपके असासे आपके खर्च से 3 गुना ज्यादा ना कमाने लगे। ये वो मकाम है जहां आपको पहली बार असल आजादी का जायका मिलता है। आप अब सिर्फ अच्छी जिंदगी नहीं गुजार रहे, बल्कि ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें माली परेशानी का खौफ ही खत्म हो गया है। फर्ज करें आपके माहाना अखराजात 1 लाख रुपए हैं। किराया, खाना, बच्चों की फीस, ट्रांसपोर्ट, इलाज, मुआवजा, दीगर जरूरियात। अब अगर आपके असासे जैसा कि किराएदार, ऑनलाइन बिजनेस, यूट्यूब चैनल या कोई और सरमायाकारी आपको 3 लाख रुपए महीना देना शुरू कर दें, तो आपका जिंदगी गुजारने का पूरा खर्च किसी तनख्वाह या मेहनत के बगैर निकल रहा है। आप चाहें तो काम करें, ना चाहें तो सुकून करें। वक्त आपका अपना होता है। आप अपने बच्चों पर, सेहत पर, ख्वाबों पर सरमायाकारी कर सकते हैं। किसी की खुशामद या दबाव में नहीं जीना पड़ता। याद रखने वाली बात यह है कि आजादी इस वक्त मिलती है जब आपका पैसा आपके लिए उस रफ्तार से काम करे जिस रफ्तार से आप खुद करते थे। ये मकाम सिर्फ 2 या 3 साल में नहीं आता। अक्सर इसे हासिल करने में 5 से 10 साल लगते हैं। लेकिन अगर आप इन 15 असूलों को मुस्तकिल दोहराते रहें तो ये मुस्तकिल दौलत में बदल जाते हैं। दौलत वो नहीं जो आपके बैंक में है, दौलत वो है जो आपको आजादी देती है, वक्त की, जिंदगी की और इंतखाब की। अगर आप वाकई चाहते हैं कि गुर्बत कभी दोबारा आपकी जिंदगी में कदम ना रखे, तो आपको ये समझना होगा कि दौलत सिर्फ रकम का नाम नहीं, एक सोच, एक तर्ज जिंदगी और एक डिसिप्लिन है। इन 15 मराहल को सिर्फ एक बार नहीं, बार बार दोहराना पड़ता है। जब आमदन बढ़े, जब नई जिम्मेदारियां आए, जब जिंदगी का रुख बदले। याद रखें कि कामयाबी हादसाती नहीं होती, वो रोजाना के दुरुस्त फैसलों का नतीजा होती है। जितना आप ये समझेंगे कि पैसा आपका गुलाम है ना कि आका, इतनी ही तेजी से आप उस जिंदगी की तरफ बढ़ेंगे जिसका ख्वाब आपने देखा था। तो क्या आप तैयार हैं? तैयारी सिर्फ नियत की नहीं, अमल की भी होती है। अब वक्त है इन असूलों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और दूसरों को भी इस इल्म में शरीक करें। आपकी तरक्की हमारा मिशन है और हमारा नारा है, आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।